Dear students, welcome you all. Today we are going to discuss the mode of transfer of heat that is known as convection of heat. Basically, it is that mode of transfer of heat in which a heat transfer from one place to another by the bulk motion. Bulk motion means from molecule to molecule due to their actual motion. Actual motion of particular medium. That's why it require particular medium that is liquids and gases. यानी कि लिक्विड में हम वाटर ले लें या गैसेस में हम एयर की बात करें तो वहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीटअप हो जाते हैं। लिक्विड में हो तो वो जैसे ही मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर लेते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है। तो इसमें अगर आप वाटर को एक कंटेनर में कंटेन कर लें और कंटेन करने के बाद उसके अंदर आप लिक्विड क्रिस्टल एज पोटाशियम पर मैग्नेट डाल दें तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। दैट विल चेंज इनटू पर्पल और पिंक कलर। और जैसे जैसे उसको हीटअप होते जाएगा उसमें मॉलिक्यूल्स ऊपर आते जाएंगे, हमें हॉट स्ट्रीम्स विजिबल हो जाएंगी। यानी कि वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, जो हॉट होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, जो कोल्डर होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे और इसीलिए इसके मुताबिक वो वहाँ पर हीटअप होना शुरू हो जाएगा। सो इन दिस वे कन्वेक्शन विल टेक प्लेस। फिर हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जैसे हीटिंग वाटर है जिसमें भी हमने एग्जांपल डिस्कस की, ये उसी के मुताबिक ही वहाँ पर हीट एक जगह से दूसरी जगह यानी कि मॉलिक्यूल्स बॉटम में जो मौजूद होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करने पर लाइटर हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है एंड दे विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, while the molecules which are present on the surface they will move in downward direction because of their heavier nature। तो यही वजह है कि हमारे पास कन्वेक्शन ऑफ हीट उसी की टर्म में एक्सप्लेन की जा सकती है। इसी तरह फिर हम अगर अब देखें तो जैसे यहाँ पर हमारे पास मेंशन आ रहा है कि वहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीटिंग वाटर की। नाउ वी विल डिस्कस सी ब्रीज़। सी ब्रीज़ में हमारे पास भी कन्वेक्शन कॉज होती है और ये जब भी साहिली इलाकों में जब हवाएं चलती हैं तो उसमें साहिल समंदर के ऊपर जितना भी वहाँ पर उसके नज़दीक वाटर मौजूद है वहाँ पर टेम्परेचर उसकी जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इंक्रीज़ हो जाता है और इंक्रीज़ होने की वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं और इवेपोरेशन से वहाँ पर टेम्परेचर सरफेस पर रिड्यूस हो जाता है। यही वजह है कि वहाँ पर वो सी ब्रीज़ बन जाती है और यही सी ब्रीज़ फिर मूव करती है टूवर्ड्स द कोस्टल एरिया, साहिल इलाकों में जो उसके नज़दीक ज़मीन है उसकी तरफ वो मोशन करना शुरू कर देती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कन्वेक्शन convection in sea breeze that will happen or that will occur। अब ये जो सी ब्रीज़ है ये दिन के टाइम में तो समंदर से खुश्की की तरफ चलती है, लेकिन रात के टाइम में फिर वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि खुश्की से समंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो यही वजह है कि हमारे पास जो मोशन है वेव्स की, या इन दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि जो विंड बन रही है सी ब्रीज़ की फॉर्म में, इसकी मूवमेंट फ्रॉम सी टू लैंड होती है दिन के टाइम में, जबकि रात को खुश्की से समंदर की तरफ चलती है। वी विल डिस्कस राइडिंग ऑन थर्मल्स। थर्मल्स आर बेसिकली स्ट्रीम्स ऑफ हॉट एयर राइजिंग इन द सन। तो क्योंकि ये हॉट स्ट्रीम्स होती हैं इनके अंदर वो कन्वेक्शनल करंट प्रोड्यूस होते हैं और कन्वेक्शनल करंट की वजह से जो बर्ड्स हैं दे आर एबल टू फ्लाई फॉर आवर्स ऑन द थर्मल्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। यानी कि वो जो उनके पर हैं वो उनको इतनी आसानी से वो वहाँ पर फ्लैपिंग करते हैं, ऊपर नीचे हरकत देते हैं कि जिसकी वजह से उनको फोर्स रिसीव होती है, जिससे वो अपने आप को बैलेंस रखने की मदद उनको मिलती है और वो एक ख़ास लेवल में फ्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली ग्लाइडर्स एंड एरोप्लेन्स कैन
continue their flying according to the thermals produced in the atmosphere. Now we will have to discuss about a refrigerator. रेफ्रिजरेटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है in which convection is used to circulate cold air around the food. यानी कि वहाँ पर जो फूड आइटम्स मौजूद हैं उसके इर्द गिर्द जो है ना वो हवा को कूल डाउन किया जाता है, और कूल डाउन करने के लिए उससे हेल्प ली जाती है फ्रीज़र कंपार्टमेंट से। फ्रीज़र कंपार्टमेंट क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में होता है, वहाँ पर जैसे जैसे उसके अंदर ठंडक पैदा होती है तो वो ठंडक नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू कर लेती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट द कोल्ड एयर सिंक्स एज द वार्मर एयर राइजेज। यानी कि उसमें जो खुराक मौजूद है उससे जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ आएगी, जबकि जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। एंड इन दिस वे फाइनली द सर्कुलेटिंग एयर टेक्स द हीट एनर्जी अवे फ्रॉम द फूड इन द फ्रिज। तो क्योंकि वहाँ पर उसको एनर्जी को हासिल कर लेता है, उससे हटा लेता है, रिमूव कर लेता है। दैट्स वाई द थिंग्स प्रेजेंट इनसाइड द फ्रिज गेट कोल्ड। नाउ वी विल डिस्कस वेंटिलेशन। वेंटिलेशन को हम कह सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है कि जिसमें हम किसी भी रूम को हवादार बनाते हैं। हवादार बनाने का मेन मकसद ही यही है ताकि उसके अंदर कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो सकें, और उन कन्वेक्शनल करंट की मदद से वहाँ पर जो गर्म हवा है वो कमरे में ऊपर की तरफ हरकत करती है, जबकि जो दीवारों में जो विंडोज़ बनाई जाती हैं या डोर्स लगाए जाते हैं उनमें से हवा जो कि ठंडी होती है वो एंटर होती है, और एंटर होने के साथ ही वो उस कमरे का जो टेम्परेचर है उसको कम करने में मदद देती है। यही वजह है कि ठंडी हवा टेम्परेचर को कम करने में मदद देती है, जबकि जो गर्म हवा है वो वहाँ पर ऊपर मूव करती हुई वहाँ पर वेंटिलेटर्स जो रोशनदान लगाए जाते हैं उनसे वो बाहर चली जाती है। यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है इसमें गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, जबकि ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है, जो कि हमने स्टार्ट में ही कन्वेक्शन को डिस्कस किया था। अब यही वजह है कि हमारे पास जितनी भी फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जब कोई कंज्यूमर आइटम्स को बनाया जाता है वो गर्म होती हैं, तो वो भी गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिसकी मदद से वहाँ पर जो चिमनी मौजूद है वो उस गर्म हवा को ऊपर ले जाती है और फ़िज़ा में एटमॉस्फेयर में उसको एंटर करा देती है, जबकि जो ठंडी हवा है वो दरवाज़ों से और खिड़कियों से एंटर हो जाती है। इस तरह कमरे का जो दर्जा हरारत है या उस फैक्ट्री का रूम का टेम्परेचर वो कंट्रोल हो जाता है। So these were the practical applications of convection of heat. I think you will better understand these topics with the help of these practical examples. Thank you. Goodbye.